शांति 21 मई 2022 की वाणी। आज की मुरली का सेंस सुनते हैं। आज के महावाक्य है, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना है। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना है। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे कहते हैं, पापा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, कृपा करो। बाबा कहते हैं, यह तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, इसमें बाबा क्या करे? कोई मर गया, देवाला निकल गया, तो इसमें बाबा से कृपा क्या मांगते हो? यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है। जितना हो सके योग बल से काम लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जितना हो सके योग के बल का उपयोग करना चाहिए। गीत है, तूने रात गवाई, सोए के दिन भी गवाया। राइट। तो कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस मुरली सेंस में हम देख सकते हैं। एक है परमपिता परमात्मा, फिर कहते हैं मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ब्रह्मांड के मालिक तुम बच्चे भी हो। जब बाप के साथ रहते हो उनको स्वीट होम भी कहते हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। तीसरी पॉइंट यहाँ पर है, अब बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो। वह लोग साधना आदि करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए, अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। या तो बस एक ही बाप को याद करना है। तो कुछ एक पॉइंट्स, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स आज बाबा ने बताई है। तो जो कि यहाँ पे मुरली सेंस में जगह नहीं है तो नहीं लिखी है, लेकिन हम उसका कुछ एक सार रूप में बताने की कोशिश करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो, देह से देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। जब तक यह बात बुद्धि में नहीं आई है तब तक समझेंगे नहीं। यह अंतिम जन्म है, ये बात समझ में आनी चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं। यह पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, यह देह तो खलास हो जाती है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। यह पुरुषार्थ का थोड़ा सा संगम का समय है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। आगे बाबा ने एक इम्पोर्टेंट बात बताई जो कि प्रश्न में भी थी, बाबा का यह शरीर कितना प्रिय है तो भी खांसी आदि होती है। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारे ऑर्गन्स पुराने हो गए हैं, इसलिए तकलीफ होती है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी, तुमको ही फायदा है। अपनी मेहनत करो, कृपा नहीं मांगो। बाप की याद में कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। ये बात मुरली में भी थी, तो ये बहुत सच में इम्पोर्टेंट बात है। जितना हो सके योग बल से काम लो। हर समस्या में हम अगर योग बल से काम लेंगे ना तो बहुत इजीली पास हो सकते हैं। गाना गाते भी है ना, मुझे पलके में छुपा लो, प्रिय चीज को नूरे रतन, प्राण प्यारी कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त, इसलिए लव पूरा ठहरता नहीं है।
नहीं तो उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो, ऐसा बाबा से प्यार करना चाहिए। बाबा कहते हैं जब भी कोई आएंगे तो पहले तो बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं। सतयुग सचखंड में देवी देवताओं का राज्य होता है, जो नई दुनिया बाप रचते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को कि मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो वहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ माया है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे कर्म अकर्म बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं यहाँ तो बस एक बाप को याद करना है, मुख से शिव शिव भी नहीं कहना है। यह बुद्धि की यात्रा है। जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना, उसकी है रेस। चार्ट रखना है तो अंतमति सुगति हो जाए, देहाभिमान भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। तो ये जो पॉइंट है आप देख शायद आपके सामने तो नहीं दिखेगी, मैं तो दिख रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है कि शिव बाबा के गले का हार बनना या रुद्रमाला में नजदीक आना, उसकी है रेस। तो इसके पहले बाबा ने क्या बताया है, जितना याद करेंगे उतना रुद्रमाला का दाना बनेंगे, बाप के नजदीक आएंगे। तो यहाँ पे रेस करने का साधन क्या है, याद। जितना याद करेंगे उतना नजदीक आएंगे। तो याद के आधार से नजदीकता बढ़ेगी और याद के आधार से हम रेस कर सकते हैं। आगे उसको एक पॉइंट बाबा ऐड करते हैं कि चार्ट रखना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी, देह भी याद न पड़े, ऐसी अवस्था चाहिए। तो चार्ट भी रखना चाहिए याद को बढ़ाने के लिए। ओवरऑल पॉइंट ये है कि आप याद के शक्ति से रेस कर सकते हैं, ताकि रुद्रमाला में मेरुदाने के नज़दीक आए, बाबा के नज़दीक आए। 108 में भी आपका नंबर आगे आए। आगे बाबा ने कहा है कि नींद को जीतने वाले बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी याद में रहो। अभी वह अवस्था आई नहीं है, इसलिए चार्ट रखो। हम सारे दिन में कितना समय याद की यात्रा पर चलते हैं, कहाँ खड़े तो नहीं हो जाते हैं। बाप को याद करने से वर्षा भी बुद्धि में रहेगा। प्रवृत्ति मार्ग है ना। नंबर 1 है बाप का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का देवी देवता धर्म। बाप राजयोग सिखलाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाबा को याद करने से क्या, वर्षा भी याद आना चाहिए। बाबा फिर से कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे और सबको छोड़ एक मेरे को सुनो, मैं कौन हूँ पहले यह निश्चय चाहिए। आज बाबा ने ये भी कहा कि मन मत मिक्स नहीं करनी है। और आगे बाबा ने कुछ एक बातें बताई ड्रामा के बारे में। बाबा ने जैसे कि कहा कि वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम बच्चों ही जानते हो और कोई जान न सके, तो हम कितने लकी हैं। और बाबा ने बताया कि 16 कला से 14 कला बन जाती है, जन्म बाई जन्म थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। छोटे छोटे रहस्य आज बाबा ने बताइए। कृष्ण जो पहला नंबर 16 कला संपूर्ण है, उनकी तो पुनर्जन्म से थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है। तो कला कम होने का कारण क्या है, पुनर्जन्म। कला क्यों कम हो जाती है, जन्म लेते लेते स्मृति कम होती जाती है आत्मा की, है ना, क्योंकि नए नए जन्मों की स्मृति बढ़ती जाती है। तो यह बहुत गुह्य राज है। बाबा बोलते हैं कि यह बहुत गुह्य राज है। आगे बाबा कहते कि ऐसे नहीं चलते फिरते घूमते समय गवाओ, यही कमाई का समय है। हम सोचते हैं थोड़ा फ्री हो जाए फिर योग करें, लेकिन बाबा कहते चलते फिरते जितना भी टाइम मिले, इसको कहते हैं रैंडम टाइम ढूंढना। ये एक टेक्निक है। तो रैंडमली एक किताब पढ़ने की टेक्निक है। तो ये टेक्निक आप योग में भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ हमको लगता है कि टाइम नहीं,
है तो हम ऐसे टाइम निकाल सकते। कोई हमको बुलाता है, वेट करते हैं हम, उस वेट करते समय में भी हम याद कर सकते। दूध रखा उबालने तक 2 मिनट लग जाते, 4 मिनट लगते हैं, तो उसमें भी आप याद कर सकते। तो ऐसे चांसेस ढूंढने चाहिए याद करने के, ना कि ऐसा कहना चाहिए कि टाइम नहीं है। तो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों को दान देना है, अर्थात ज्ञान देना है। बाबा कहते गरीबों को सरेंडर होना सहज होता है। कोई बिरला साहूकार भी निकलता है। देह का भान भी छोड़ना है, यह दुनिया ही खत्म होनी है, फिर हम बाबा के पास चले जाएंगे, इसलिए देह का भान छोड़ना है। कृष्ण से ही सत्युग शुरू होता है। एक रहस्य की बात बताई बाबा ने कि जब कृष्ण आता है, कृष्ण से ही सत्युग शुरू होता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शंकर का पाठ सूक्ष्म और तन तक का है। यहाँ स्थूल सृष्टि पर आकर पाठ बजाने का नहीं है। न पार्वती को अमर कथा सुनाते हैं, अमर कथा तो हमको सुनाते हैं, हम पार्वती हैं। आज बाबा ने कहा कि आज का सामान ले लो, तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, लेकिन कैसे हो? गुप्त। तो ये समझना चाहिए कि हम आर्मी हैं और गुप्त रीति से सेवा कर रहे हैं। मेहनत है पवित्रता में। बाबा कहते हैं यह ज्ञान के बाण है, ज्ञान कटारे की बात है। ये सेल्वेशन आर्मी का मतलब ये नहीं कि स्थूल हथियार, लेकिन बाबा कहते हैं पवित्रता में बहुत मेहनत लगती है। बाप से पूरी प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा ने आज ये बात बताई कि प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि बाबा हम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए, जो कि बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं। पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाए, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। तो ऐसे बाबा को कितना प्यार से याद करना चाहिए, जो कि हमारे लिए सब कुछ कर हमारे लिए निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। तो बाबा जैसा मीठा बनना चाहिए। गाते हैं ना, कितना मीठा कितना प्यारा। लेकिन बाबा कितना निरंकारी। तो बाबा कितना निरंकार से तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तुम बच्चों को भी इतनी रिटर्न सर्विस करनी चाहिए। ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी तो घर घर में होनी चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं। अच्छा, तुम बच्चों को भी श्रीमत पर चलना है। कहा अपनी मत दिखाई दे तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। देखो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम जाने अनजाने में मन मत मिक्स करते हैं। हमको लगता है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो विधि पूर्वक एक्सप्लेन करना होता है, और उसके लिए ऑथेंटिक ज्ञान और ऑथेंटिक अनुभव चाहिए। इसके लिए बहुत सारे यज्ञ का इतिहास पता होना चाहिए, बड़ों की राय लेने की आदत होनी चाहिए, तब जा कर के एक्सप्लेनेशन में भी मन मत न मिक्स हो, ये ध्यान रहे। किसको दुख मत दो। बाबा कहते हैं किसको दुख मत दो, जैसे महारथी बच्चे सर्विस कर रहे हैं वैसे फॉलो करना है, तख्त नशीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, आज की धारणा के मुख्य पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, बाप समान निरंकारी बन सेवा करनी है। बाप की जो सेवा ले रहे हैं उसका रिटर्न दिल से रिटर्न देना है, बहुत मीठा बनना है, निरंकारी बनना है। सेकंड पॉइंट, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। कैसे रेस करनी है? याद की। देह भी याद न पड़े, इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान अति सुंदर। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है वे कभी नाराज नहीं हो सकते। भले कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी कर दे, तो भी राजी, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानता है।
इसलिए सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी राजी नहीं होंगे तो कब होंगे? तो अभी जो खुश भी है, राजी भी है, वही बाप के समीप और समान है। स्लोगन है आज का, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा है। आज थोड़ी लंबी ज़्यादा समय लिया मुरली सेंस बताने के लिए, इसलिए सॉरी। ओम शांति।